सो हेलो, मैं उन्नति आज फिर आ गई हूँ आपके फ़ोन की स्क्रीन पे आपसे बात करने के लिए बिकॉज मेरे दिमाग में एक थॉट आया और मैंने सोचा कि वाई नॉट टेल माई बेस्टीज। तो मैं अपने बेस्टीज को बताने आ गई। सॉरी, इज इट ओके इफ आई कॉल यू बेस्टी? ओके। तो बात ऐसी थी, काफ़ी टाइम पहले मैंने एक पोस्ट डाला था जिसके अंदर मैंने डांस को रिमेम्बरेंस दी थी। मैंने डांस करना छोड़ दिया था काफ़ी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जब मुझे ही नहीं पता था कि मुझे डांस आता भी होगा वापस कि नहीं। तो मैंने एक यादगार मेमोरी डाली कि आई मिस डांसिंग। मेरी एक फ्रेंड थी, उसने मुझे बोला, उसने कमेंट करा कि अगर इतनी ही याद आ रही है तो ज्वाइन कर ले वापस से डांस। दैट वॉज वेरी रूड, दैट वॉज वेरी रूड। ओके, बट ठीक है, मैं आई टुक इट, मैंने ले लिया कि चल ठीक है, ओके ओके लेट दैट सिंक इन। मैंने वो चीज़ लेट गो करी कि ओके, बट दैट हर्ट मी, वो मुझे हर्ट हुई। और आज तक भी वो मेरे मन में बात है, बिकॉज शायद बोलने वाला बात भूल जाए पर याद उसे रहती है जो सुन रहा होता है। ठीक है, सुनने वाले को बातें हमेशा याद रहती हैं। ओके, सो इसीलिए बोला जाता है कि बोलने से पहले 2 बार सोचना चाहिए। ओके, या तो क्या हुआ कि मैंने उस चीज़ को अपने अंदर रखा हुआ था अभी तक। आई एम लेटिंग दैट आउट टुडे। शायद उसको भी नहीं पता होगा कि मुझे उसकी बात बुरी लगी है, क्योंकि मैं क्यों एक्सप्रेस करूँ किसी को कि मुझे हर्ट हुई है, बिकॉज आई नो कि उनका जो रिएक्शन है ना वो ऐसा होगा कि यार मेरी ही गलती है, मैंने ही गलत महसूस कर लिया। पर आप जो भी महसूस कर रहे हो ना, दैट इज़ ऑल ओके। ओके, आप जो भी महसूस कर रहे हो वो आपके लिए ओके होना चाहिए, किसी और से फर्क नहीं पड़ता है। दिस इज योर लाइफ, यू हैव टू लिव इट, यू हैव टू लिव विथ एवरीथिंग यू डू। ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे एक आप ही हो जो आपके साथ रहोगे, सबको पता है। ठीक है, तो ये बच्ची क्यों बोल रही है? क्योंकि अपनी कहानी सुना रही है। उसके बाद क्या हुआ, उसने ये कमेंट डाला, मुझे हर्ट हुआ, आज तक भी वो मेरे साथ है। इसका रिप्लाई शायद मैं उसे ना दे पाऊँ या क्यों ही दूँ, ठीक है। बट क्या होता है ना, आपके जो भी एक्सक्यूजेस हैं, आपके जो रीजंस हैं, आपकी कोई भी परिस्थिति है ना, वो सिर्फ आप ही जानते हो। ठीक है, आपने क्या किया, आपने क्यों किया, आपने क्या छोड़ा, आपने क्यों छोड़ा, वो सिर्फ आप ही जानते हो। ठीक है, तो मुझे ना, मेरे अंदर एक ग्रीव था, मैंने किसी रीज़न से छोड़ा होगा डांस, है ना। बिकॉज अगर मेरे को कोई चीज़ मेरी इतनी पसंद है जिसमें मैं इतनी अच्छी हूँ या मैं खुद को बेहतर और कर सकती हूँ, मैं अगर कोई चीज़ छोड़ रही हूँ तो अगर 2 बार को पर्सन सोचे, देयर वुड और कुड बी अ रीज़न, है ना। पर इतना कौन सोचता है, इतना कौन सोचता है? आप सेंसिटिव हो, वो थोड़ी है। दे डोंट केयर, दे डोंट केयर, है ना। तो जो भी इंसान आपको हर्ट कर रहा है या किसी ने हर्ट किया है या पर्सन ने हर्ट किया है, उस पर्सन की तरफ से आप खुद को सॉरी बोलो। बिकॉज आप खुद को हर्ट नहीं करना चाहते हो, है ना। क्या होता है कि आप अपने आप को सॉरी बोल दोगे ना तो आपको नीड नहीं रहेगी कि यार उस पर्सन ने आपको सॉरी नहीं बोला, है ना। क्या होता है, वो ग्रीव जो है ना वो आपको एज अ पर्सन भी बदल सकता है। हर एक इमोशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो भी फील कर रहे हो कुछ भी गलत नहीं है, ठीक है। मैं तो क्या, मैं अब डेलुलू में रहने लग गई हूँ, दैट इज ऑल ओके। बिकॉज आई नो, आई हैव माई रीजंस। ओके, खुद को सॉरी बोलने से खुद का हर्ट कम होता है। ओके, आप जब खुद से सॉरी बोलने लग जाओगे ना तो आपको किसी और के सॉरी की नीड नहीं होगी। आप ये सोचना छोड़ दो कि वो पर्सन आपको आके सॉरी बोलेगा, उसको रियलाइज होगा। ब्रो, इस दुनिया में किसी को रियलाइज कुछ भी नहीं हो रहा है ना। शायद मुझे ही सब कुछ रियलाइज हो रहा है ना। तो क्या है, रियलाइजेशन तो बहुत अच्छी बात है, बट किसी से रीअश्योरेंस आपको मिलना, दैट इज इम्पॉसिबल आज की डेट में। हर कोई मोस्टली नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू देगा आपको, तो आपको बाद में महसूस होगा कि शायद मैंने ही गलती कर दी कि मैंने इसको बता दिया कि मुझे हर्ट हुआ है ना। तो किसी से अपना हर्ट शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, पर आपको खुद से लॉयल रहने की ज़रूरत है, आपको खुद की रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है। तो अगर अब की बार कोई आपको हर्ट करे, यू सिट बैक, ओके, एंड देन से सॉरी टू योर सेल्फ, pour yourself some water,
ओके, यू आर दैट फ्लावर जिसको पानी की ज़रूरत है, उसके ऊपर एसिड डालने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे. दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइस. Signing off. Bye.